तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज है हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का 8वां लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज को हम लोग रिवेल करने वाले हैं, हर चीज को बताने वाले हैं जो आप सभी विद्यार्थियों को ट्रांसलेशन बनाने में परेशानी में डालता है और स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो आज हर एक एक चीज को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और बेहतर तरीकों से सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जब समय पर मिलेगा तभी ना बढ़िया तरीकों से पढ़ पाइएगा। तो आइए हम लोग आज का कहानी को शुरू कर लिया जाए। चलिए, आज का लेक्चर है 8वां लेक्चर है। आज मेरा 8th लेक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज इसमें हम लोग एक से बढ़कर एक ट्रिक, टेक्निक्स, टिप्स, कंसेप्ट जानने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट लिखेंगे यदि ना, ने, नी प्लस, देखिए पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं इत्यादि हो तो उसका अनुवाद, उसका अनुवाद इस प्रकार, इस प्रकार बनता है। देखिए, यदि ना ने नी के बाद में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि हो ना, तो उसका अनुवाद हम इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है जी इसका? स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, टू प्लस V1, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये आपका क्या है स्ट्रक्चर है? ये मेरा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। ये आपका पैसिव वॉइस। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हो, टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो, ये आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा हैज और हैव हो, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट, क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आइए इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और हम लोग बनाएंगे बढ़िया तरीकों से। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर यहां पर देखिए, सॉरी स्ट्रक्चर तो हो गया ना, एग्जांपल देखते हैं। सचेज में, सचेज वो पटना को लिखते हैं, उससे यहां आना पड़ता है। देखिए, इसमें क्रिया का मजबूरी बताता है। पढ़ता है, पढ़ती से किसका पता चलता है? क्रिया का मजबूरी। उससे यहां आना पड़ता है, इसको कैसे बनाएंगे जी? उससे है तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज टू कम हियर, कम हियर, ही हैज टू कम हियर। चलिए उसके बाद में देखेंगे, ही हैज टू कम हियर। आइए पेज नंबर चेंज करते हैं और एग्जांपल समझते हैं।
इन सड़कों की मरम्मत करानी पड़ती है। इन सड़कों की मरम्मत मरम्मत करानी पड़ती है। एक और लेते हैं। राधा को मंच पर राधा को मंच पर अंग्रेजी बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है। मुझे मुझे शाम में यहाँ अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना पड़ता है। उससे उसे उसे सुबह में सुबह में टहलना पड़ता है। चलिए इसको बनाइए जी। आइए इसको बना ही लेते हैं पहले। पहला है इन सड़कों की मरम्मत करनी पड़ती है। इसको कैसे बनाएंगे? दीज रोड्स दीज रोड्स हैव टू बी रिपेयर्ड। राधा को मंच पर अंग्रेजी बोलना पड़ता है। राधा हैज राधा हैज टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। मुझे शाम में यहाँ अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। आई हैव आई हैव टू आई हैव टू आई हैव टू टीच इंग्लिश हियर इन द मॉर्निंग। NING इन द मॉर्निंग। उसे सुबह में टहलना पड़ता है। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज टू वॉक इन द सुबह का मॉर्निंग। चलिए यहां तक पहुंचिए। आइए दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित को अपनी गलती के लिए पिटाना पड़ता है। पिटाना पड़ता है। मुझे
बेतिया में एक कोचिंग, मुझे बेतिया में एक मुझे बेतिया में एक साइंस कोचिंग खोलना है। मुझे बेतिया में मुझे बेतिया में एक साइंस कोचिंग खोलना है। मुझे यहाँ तुम लोगों को, इसको बनाइए, मुझे यहाँ तुम लोगों को मुझे यहाँ तुम लोगों को सुबह से सुबह से शाम तक अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। पढ़ानी पढ़ानी पड़ती है। चलिए यहाँ तक बनाया जाए पहले। इसको कैसे बनाएंगे? रोहित को अपनी गलती के लिए पिटाना पड़ता है। तो रोहित हैज टू बी बीटेन फॉर हिज मिस्टेक। चलिए मुझे बेतिया में एक साइंस मुझे एक बेतिया में साइंस कोचिंग खोलना है। आई हैव आई हैव टू ओपन अ साइंस कोचिंग एट बेतिया। मुझे यहाँ तुम लोगों को सुबह से शाम तक अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। तो टू टीच आई हैव टू टीच यू आई हैव टू टीच यू इंग्लिश हियर, सुबह से शाम तक, हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आई हैव टू टीच यू इंग्लिश हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मुझे यहाँ तुम लोगों को सुबह से शाम तक अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर कीजिए, उसके बाद में और एग्जाम्पल लेंगे बहुत। आज हम लोग लगातार पढ़ेंगे 2-3 घंटा, दिल खुश करके पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि सिलेबस भी क्लियर करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है कि बच्चे हमारा लगभग 5-7 दिन में लगभग 5,000 नए बच्चे देखे हैं वीडियो को, तो अच्छा लगा है मुझे। इसलिए मुझे मेहनत करने की जो मनोबल है ना वो बढ़ गया है ना। चलिए यहाँ तक आइए। आइए एक नोट लिखते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू शुरू हो तो शुरू हो तो हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार इस पर बनता है।
देखिए कैसे बनता है। चलिए। हेलो। कैसे बनाएंगे जी? क्या राधा को मंच पर नहीं नाचना पड़ता है? नहीं नाचना पड़ता है। इसको कैसे बनाएंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क से देखिए। इसको कैसे बनाएंगे? हैज राधा, हैज राधा नोट टू डांस ऑन द स्टेज। क्या उससे यहाँ आना पड़ता है? हैज हैज ही टू बी कम हियर। चलिए यहाँ तक आइए। क्या तुम्हें दवा लेनी पड़ती है? एक और लीजिए। क्या तुम्हें क्या तुम्हें दवा क्या तुम्हें दवा लेनी पड़ती है? इसको कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हें तो हैव यू टू टेक मेडिसिन। चलिए यहाँ तक आइए। एक और बनाइए। क्या रमेश को स्कूल जाना पड़ता है? हैज रमेश हैज रमेश हैज रमेश टू गो टू हैज रमेश टू गो टू स्कूल। क्या इन सड़कों की मरम्मत करानी पड़ती है? क्या इन क्या इन सड़कों की मरम्मत करानी पड़ती है? हैव these roads have these roads to be
रिपेयर। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे WH क्वेश्चन। आइए यहां तक पहुंचिए आप लोग। आइए WH क्वेश्चन कुछ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको खूब बढ़िया से आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसलेशन बनाने में, आप उसको व्हाट्सएप पर मेरे 70 910 64 0 पे भेजिए। 70 910 64 0 पर व्हाट्सएप बनाइए और उस पर अपने प्रॉब्लम को भेजिए। उसको मैं टाइम निकाल कर उसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर लेके समझा दूंगा। जो भी आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत हो रही है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। देखिए यदि WH क्वेश्चन हो तो, यदि WH वर्ड हो तो, ठीक है, कैसे बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं उससे बाजार क्यों जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है, उसे बाजार क्यों जाना पड़ता है। राधा को, राधा को कैसे यहाँ, राधा को कैसे यहाँ आना पड़ता है। उसे उसे सुबह में कहाँ, उसे सुबह में, सुबह में कहाँ खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता है। चलिए इसको बनाते हैं पहले। देखिए उससे बाजार क्यों जाना पड़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। वाई हैज ही टू गो टू मार्केट। राधा को कैसे यहाँ आना पड़ता है, तो हाउ हैज राधा, हाउ हैज राधा टू कम हियर। उसे सुबह में कहाँ खेलना पड़ता है, उससे है तो क्या लिखेंगे जी। ही, कहाँ है ना, सॉरी, हेलो हेलो। वेयर, वेयर हैज ही, वेयर हैज ही टू प्ले इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहां तक आइए, एक दो और एग्जांपल लेंगे उसके बाद में फिर कहानी को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए यहां पर देखिए, इस घर को क्यों बेचना है। चलिए, रमेश को कलम खरीदने कहाँ जाना है। इस घर को क्यों बेचना है, वाई, वाई हैज, वाई हैज दिस हाउस
टू बी सोल्ड। रमेश को कलम खरीदने कहाँ जाना है? वेयर, वेयर हैज रमेश, वेयर हैज रमेश टू गो टू बाई अ पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहां तक आइए। इसके बाद में बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत एक मेरा रूल है जो आपके दिलों को धड़का देगा। आइए उस रूल को देखते हैं। पहले यहां तक इसको लिखिए। आइए इस रूल को हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए इस रूल को देखिए। सब स्टार देके लिखेंगे। यदि ना, ने, नी प्लस देता है, देती है प्लस देते हैं, इत्यादि हो तो का अनुवाद, उसका अनुवाद इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार बनता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस लेट हो या लेट्स हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट हो प्लस V1 हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो। ये है आपका एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज हो, आर हो, एम हो, लेट हो, टू प्लस V1 हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो। ये आपका पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट हो, इज आर एम हो, लेट हो, टू प्लस V1 हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो। ये क्या है जी? पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइएगा, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। यहाँ तक आप लोग लिखिए खूब बढ़िया से। देखिए यदि ना नेरी की बाद में देता है, देती है, देते हैं इत्यादि हो तो उसका अनुवाद हम इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? देखिए सब्जेक्ट प्लस लेट, लेट सब्जेक्ट V1 कॉम्प्लीमेंट, ये एक्टिव वॉइस में है। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम लेट टू प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो आप यहां तक आ जाइए। चलिए इसका एक बहुत ही खतरनाक हम देखेंगे इसका ट्रिक, BMW ट्रिक देखिए। BMW ट्रिक, BMW ट्रिक। देखिए BMW ट्रिक देखिए।
देखिए जब टू पर्सन हो, टू पर्सन हो ना, तो ये क्या हो जाता है जी, एक्टिव वॉइस। क्या होगा, एक्टिव वॉइस। जब दो व्यक्ति होगा ना तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। और जब वन पर्सन हो, वन वन पर्सन हो तो ये होगा पैसिव वॉइस। क्या होगा जी, पैसिव वॉइस। जब एक व्यक्ति होगा तो क्या होगा जी, एक्टिव वॉइस। और जब, सॉरी, जब दो व्यक्ति होगा तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। जब एक व्यक्ति होगा तो क्या होगा जी, पैसिव वॉइस। याद रख रहिएगा, जब इसमें एक व्यक्ति होगा तो वह हो जाएगा पैसिव वॉइस, जब दो व्यक्ति होगा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। सच में देखते हैं, खूब बढ़िया से देखेंगे। वह मुझे वह मुझे टहलाती है। इसको कैसे बनाएंगे जी, वह मुझे टहलाती है? देखिए यहां पर देखिए, यहां पर एक वह है, एक वो टहलाती है, मुझे है। एक वह है, एक मुझे है। यहाँ पर दो पर्सन है, एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन। जब दो पर्सन होगा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे विद्यार्थी जी? देखिए, वो मुझे टहलाती है, कैसे बनाएंगे, वो मुझे टहलाती है, तो इसको बनाएंगे सी। लेट की लेट्स, लेट्स होगा सी लेट्स मी वॉक, एक्टिव वॉइस में। ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। एक और ले लीजिए क्वेश्चन। मुझे टहलाया मुझे टहलाया जाता है। मुझे टहलाया जाता है, क्या होगा जी, आई एम लेट टू वॉक। चलिए यहां तक आइए। यहां तक आप लोग लिखिए, बहुत ही बेहतर स्ट्रक्चर है। चलिए आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। कहते काजल तुम्हें यहाँ पढ़ने देती है। उसे यहाँ नहीं, सॉरी, नहीं बनाने देते हैं। उसे यहाँ रहने दिया जाता है। रोहित तुम्हें यहाँ खेलने देता है। देता है। चलिए यहाँ तक आइए। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो काजल है तो काजल देती है तो क्या होगा, काजल लेट्स। तुम है तो यू, काजल लेट्स यू रीड हियर।
उसे यहाँ रहने दिया जाता है, इसको कैसे बनाएंगे जी? उसी का क्या होगा बताना जरा। ही ही इज लेट टू लिव हियर। पैसिव वैसे बनाएंगे क्योंकि एक ही पर्सन है। रोहित तुम्हें यहाँ खेलने देता है, इसको कैसे बनाएंगे? रोहित लेट्स यू प्ले हियर। चलिए यहाँ तक आइए। हेलो, चलिए आइए इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव, निगेटिव के स्ट्रक्चर का होगा जी? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नोट प्लस, देखिए नोट प्लस लेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये होगा निगेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, नोट प्लस लेट हो, लेट हो, टू प्लस V1 हो और प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, ये आपका पैसिव वॉइस। देखिए इसको बनाइए, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले सच में। वह मुझे यहाँ नहीं रहने देती है। देखिए इसमें दो पर्सन है ना, दो व्यक्ति। जब इसमें दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति, जब इसमें दो व्यक्ति है ना, एक वह है एक मुझे है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है कैसे है। वह है तो क्या होगा जी? सी सी डज नॉट लेट मी लिव हियर। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। उससे यहाँ खेलने नहीं दिया जाता है। वह तुम्हें, वह तुम्हें रात में, वो तुम्हें रात में सोने सोने नहीं देती है।
मुस्कान मुस्कान तुम्हें नहीं लिखने देती है। उसे यहाँ खेलने नहीं दिया जाता है, इसको कैसे बनाएंगे? he he is not late to play here। चलिए इसके बाद में इसको बनाइए। वो तुम्हें रात में सोने नहीं देती है, तो क्या बनाएंगे? सी डज नॉट लेट यू लेट यू स्लीप स्लीप एट नाइट। मुस्कान तुम्हें नहीं लिखने देती है। मुस्कान डज नोट मुस्कान डज नोट लेट यू लेट यू लेट यू राइट राइट। चलिए यहां तक आइए, यहां तक आप लोग लिखिए, फिर थोड़ा इसके बाद में इंट्रोगेटिव जो होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। आइए यहां पर लिखेंगे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए यहां पर। डू या डज सब्जेक्ट हो प्लस नोट हो लेट हो ऑब्जेक्ट हो प्लस V1 हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो प्लस क्वेश्चन मार्क हो, ई है एक्टिव वॉइस। इसमें देखिए ईज हो आर हो एम हो ऑब्जेक्ट हो नोट हो लेट हो टू बी प्लस और ये वो हो नोट हो लेट हो टू प्लस V1 हो और प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये आपका पैसिव वॉइस। चलिए इसको अब WH भी इसको बना दें। आइए WH का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर। WH वर्ड प्लस डू या डज हो प्लस सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट पास में क्या हो जी नोट होगा तो नोट में डाल लेंगे, लेट हो ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये आपका एक्टिव वॉइस ये भी में। तो इसमें देखिए
WH वर्ड इज हो, आर हो, एम हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, नोट हो तो नोट भी लगा लीजिएगा, लेट हो, 2+V1 हो, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये है आपका पैसिव एसपीवी में। चलिए यहाँ तक आप लोग आइए बढ़िया से, और इसके बाद में इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आइए कुछ इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, जो बहुत ही मजा आएगा, एग्जाम्पल को बढ़िया से समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हें पढ़ने देती है? क्या वो तुम्हें पढ़ने देती है? क्या तुम्हें यहाँ टहलने टहलने नहीं दिया जाता है? क्या तुम्हें यहाँ टहलने नहीं दिया जाता है? क्या राधा क्या राधा उससे यहाँ नहीं रहने देती है? क्या क्या रोहित क्या रोहित उससे पढ़ने देता है? चलिए यहाँ तक आइए, इसको बनाया जाए। चलिए क्या वो तुम्हें पढ़ने देती है, इसको कैसे बनाएंगे? डज शी लेट यू रीड? क्या तुम्हें यहाँ टहलने नहीं दिया जाता है? तो आर यू नॉट लेट टू वॉक हियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या राधा उससे यहाँ नहीं रहने देती है, इसको कैसे बनाएंगे जी? क्या राधा उससे यहाँ नहीं रहने देती है? तो देखिए क्या है ना, तो सबसे पहले क्या है तो क्या लिखेंगे जी, इसमें दो पर्सन है, राधा भी है उससे भी है, तो इसको हम बना लेते हैं एक्टिव वॉइस में। तो कैसे बनाएंगे? डज राधा, डज राधा लेट हिम, डज राधा लेट हिम, डज राधा नोट है तो नोट डाल लो, नोट लेट हिम लिव हियर?
क्या रोहित उसे पढ़ने देता है? डज रोहित लेट हिम आई रीड? डज रोहित लेट हिम रीड? चलिए यहां तक आइए। ठीक है, जल्दी आइएगा क्योंकि हम इधर हैं। ठीक है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए। वह तुम्हें क्यों नहीं यहाँ रहने देती है? तुम से कहाँ अंग्रेजी पढ़ने देते हो? उससे कैसे कैसे यहाँ उससे कैसे यहाँ खेलने देते हो? देते हो। चलिए यहाँ तक आइए, बहुत बढ़िया है, इसको बनाते हैं हम लोग बहुत ही मस्ती से, बन जाएगा, अच्छा से बनेगा। वह तुम्हें क्यों नहीं यहाँ रहने देती है, तो इसको कैसे बनाएंगे? बोलिए। वाई डज सी वाई डज सी वाई डज सी नोट है तो नोट डालो, नोट लेट यू लिव हियर? लिव हियर। चलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तुम मुझसे कहाँ अंग्रेजी पढ़ने देते हो? तो वेयर डू यू लेट हिम रीड इंग्लिश? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसे कैसे यहाँ खेलने देते हो? तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे है तो हाउ इज ही लेट टू प्ले हियर? वाई इज ही लेट टू प्ले हियर? तो ये मेरा रूल खत्म हुआ। आइए इसके बाद में नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर कीजिए।
आइए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि का ती से प्लस रहता है, रहती है, या रहते हैं इत्यादि हो, तो उसका अनुवाद, उसका अनुवाद इस प्रकार, इस प्रकार बनता है। देखिए यदि ता ते ती के बाद में रहता है, रहती है, रहते हैं इत्यादि हो, तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। कैसा बनता है आइए उसको देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यू, टू प्लस V1 सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये है आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिए ऑब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए यहाँ तक आइए। यदि ता ते ती के बाद में यदि ता है, ती है, ते हैं, उसके बाद में रहता है, रहती है, रहते हैं इत्यादि हो, तो उसका अनुवाद हम इस प्रकार बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज टू बी प्लस V3 उसके बाद में कंप्लीमेंट। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आइए अब सर्च में देखते हैं। सर्च में देखिए वह वो मुस्कुराती रहती है, वो मुस्कुराती रहती है। चलिए वह मुस्कुराती रहती है, इसको बनाइएगा। वह मुस्कुराती रहती है, इसको बना सकते हैं जी, बहुत ही हल्का है, इसको बनाइए। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं दिन मैं दिन दिन भर मैं दिन दिन भर पढ़ाता रहता हूँ। मूसलाधार वर्षा होती रहती है। मूसलाधार मूसलाधार वर्षा होती रहती है। इसको हम देखिए। एक और देखिए। छात्रों को मिठाई बांटी जाती रहती है। चलिए इसको बनाते हैं।
वह मुस्कुराती रही, इसको कैसे बनाएंगे? सी कंटिन्यूज टू स्माइल, पहला है। दूसरा देखिए, मैं दिन दिन भर पढ़ाता रहता हूं, इसको बनाएंगे आई कंटिन्यू टू टीच दिन भर, ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग क्या होता है जी? ये फ्रेज होता है। मूसलाधार वर्षा होती रहती है। ईट ईट इट कंटिन्यूज टू रैन कैट एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार वर्षा, छात्रों को मिठाई बांटी जाती है। छात्रों को तो स्टूडेंट कंटिन्यू टू बी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टू बी, इसको ऐसे बना सकते हैं, स्टूडेंट्स है ना तो बना सकते हैं इसको स्टूडेंट कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, स्वीट्स ऐसे ही बना सकते हैं, इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। आइए एक तरीका से और बनाते हैं। स्वीट कंटिन्यूज, स्वीट्स लिख देंगे ना, स्वीट्स कंटिन्यूज, कंटिन्यू कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में। चलिए, अरे ओहो, यहाँ तक आइए। स्टूडेंट कंटिन्यूज, इसको सबसे पहले यही ठीक रहेगा, इससे थोड़ा सा मस्त नहीं रहे, इसको मिटा देते हैं ना। स्टूडेंट्स कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, विद्यार्थियों को मिठाइयाँ बांटी जाती है। क्या बांटी जाती है? मिठाइयाँ। सबसे बढ़िया इसी को लिख लीजिए आप, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मस्त यही है ना, थोड़ा सा संडे से रिलेट का पड़ा, बढ़िया रहेगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव इसका, निगेटिव। निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसका क्या है थोड़ा देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू अब्लिक डज, नोट है तो नोट, QNTINU कंटिन्यू, टू प्लस V1, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
ये आपका एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस इसका भी डू या डज, नोट हो, कंटिन्यू हो, तो भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। सोच में देखते हैं। सोच एज, वह नहीं चलता रहता है। इसको कैसे बनेंगे? ही डज, ही डज नॉट कंटिन्यू टू प्ले। चलिए यहाँ तक आइए। ही डज नॉट कंटिन्यू टू प्ले। उसका हम देखेंगे। इन सड़कों इन सड़कों की मरम्मत नहीं होती रहती है। वह तुमसे मिलने वो तुमसे मिलने शाम में नहीं आती रहती है। चलिए यहाँ तक आइए। इसको बन जाएगा ना, बनाइए, बन जाएगा। वो इन सड़कों की मरम्मत नहीं होती रहती, इसको कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे दिज रोड्स डू नॉट कंटिन्यू टू बी रिपेयर्ड। लास्ट में क्वेश्चन, नहीं नहीं, क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा ना। चलिए, वो तुमसे मिलने शाम में नहीं आती रहती है, तो वह है तो सी डज नोट कंटिन्यू टू मीट यू इन द इवनिंग। चलिए यहाँ तक आइए। हमको हमेशा चुरा लो। साक्षी मिठाई के लिए नहीं रोती रहती है। साक्षी डज नॉट कंटिन्यू टू वीप फॉर इट्स। चलिए यहाँ तक आइए। इसके बाद हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव इसका।
इसके बाद में लिखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी? टू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट भी डाल लेंगे, CONTINUE कंटिन्यू, 2 + V1, 2 + V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा एगो, ये एक्टिव वॉइस में है। डू या डज ऑब्जेक्ट, नोट है तो नोट डालेंगे, प्लस कंटिन्यू, कंटिन्यू टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, पैसिव वॉइस में। चलिए यहाँ तक आइए। क्या वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ने पढ़ने आती रहती है? क्या वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आती रहती है? क्या रोहित, क्या रोहित, क्या रोहित शाम में चलता रहता है? क्या क्या तुम क्या तुम रात में पढ़ते रहते हो? चलिए आइए इसको बनाते हैं हम लोग बढ़िया से, बन जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आती रहती है, इसको कैसे बनाएंगे? डज सी कंटिन्यू टू कम हियर टू रीड इंग्लिश? क्या रोहित शाम में खेलता रहता है? डज रोहित, डज डज रोहित कंटिन्यू कंटिन्यू टू प्ले, कंटिन्यू टू प्ले इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग? क्या तुम रात में पढ़ते रहते हो? तो डू यू रीड, डू यू रीड, डू यू रीड, डू यू कंटिन्यू टू रीड एट नाइट?
आइए एक दो और देखते हैं। क्या रमेश झूठ बोलता रहता है? क्या यहाँ क्रिकेट होता रहता है? चलिए इसको बनाइए। क्या इस घर इस घर का उचारा होता रहता है? होता रहता है। क्या इस घर का पुचारा होता रहता है? क्या इस घर का पुचारा होता रहता है? चलिए यहाँ तक बनाइए। इसको थोड़ा और क्या यहाँ क्रिकेट खेला जाता रहता है? लिखिए यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस रिलेट कीजिए। खेला जाता क्या यहाँ क्रिकेट खेला जाता रहता है? अब बनाइएगा तो बनेगा। चलिए एग्जाम्पल बनाइए बढ़िया से। क्या रमेश झूठ बोलता रहता है? इसको कैसे बनाएंगे? डज रमेश डज रमेश कंटिन्यू टू टेल अ लाई? क्या यहाँ क्रिकेट खेला जाता रहता है? इसको हाँ, डज डज क्रिकेट टू बी प्लेड हियर? क्या इस घर का पोचारा होता रहता है? क्या लिखेंगे? डज दिस हाउस कंटिन्यू टू बी व्हाइट वॉश? वाइट वाइट वॉश। चलिए उसके बाद देखिए। लिखेंगे WS क्वेश्चन WS क्वेश्चन। WS क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? लिखेंगे पहले WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट डाल दिया जाएगा प्लस कंटिन्यू प्लस 2 + V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। हो गया एक्टिव वॉइस। कैसे में देखिए WH वर्ड डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट डालिए कंटिन्यू
टू बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये पैसिव वॉइस। चलिए इसको लिखिए, आइए एक दो इसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे। चलिए, वह यहाँ क्यों आता रहता है, वो यहाँ क्यों आता रहता है, इसको बनाइए। वो यहाँ क्यों आता रहता है, इसको कैसे बनाएंगे। वाई डज, वाई डज ही, वाई डज, वाई डज ही कंटिन्यू टू कम। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए वह वह कैसे अंग्रेजी बोलती रहती है। साक्षी अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाती रहती है। वह उससे, वह उसे क्यों यहाँ, वह यहाँ, वह यहाँ क्यों, वह यहाँ क्यों आता रहता है। चलिए यहाँ तक आइए। वह कैसे अंग्रेजी बोलती रहती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे है ना, तो हाउ, हाउ डज, हाउ डज सी, हाउ डज सी कंटिन्यू, कंटिन्यू टू लिव हियर। हाउ डज सी कंटिन्यू टू, इसको ऐसे बनाते हैं, कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। साक्षी अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाती रहती है, तो कहाँ, वेयर डज, वेयर डज साक्षी कंटिन्यू टू गो टू रीड इंग्लिश। वो यहाँ क्यों आता रहता है, तो वाई डज, वाई डज ही
कंटिन्यू टू कम हियर। चलिए उसके बाद में एक और रूल है, उसको भी आज क्लियर करते हैं तो मजा आएगा। चलिए इसको लिखिए आप लोग, क्लियर किया जाए। चलिए एक और रूल पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में। यदि यदि ना, ने, नी प्लस लगता है, लगती है या लगते हैं इत्यादि हो तो उसका अनुवाद उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस, टू प्लस भी वन, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये है आपका एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस बिगिन हो या बिगिंस हो, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस पैसिव वॉइस। देखिए, काजल अंग्रेजी बोलने लगती है। इसको कैसे बनाएंगे? काजल begins to speak English। काजल begins to speak English, काजल अंग्रेजी बोलती रहती है। चलिए उसका देखिए, हम कह दें मेरा काम होने लगता है। पक्षियाँ आकाश में चहचहाने लगती है। पक्षी आकाश में चहचहाने लगती है, जुलाई में धान के रूप में। उसका हम लिखते हैं जुलाई में धान की रोपनी
होने लगती है, होने लगती है। तुम यहाँ तुम यहाँ रहने लगते हो। चलिए इसको बनाते हैं। मेरा काम होने लगता है, इसको कैसे बनाएंगे? माई वर्क माई वर्क बिगिंस टू बी डॉन। पक्षियाँ आकाश में चहचहाने लगती है। तो बर्ड्स बिगिन टू चर्प, CHIRP, चर्प मैंने होता है चहचहाना, चर्प इन द स्काई। जुलाई में धान की रोपनी होने लगती है। PADDYAD begins to be planted in July। तुम यहाँ रहने लगते हो। You begin to live here। चलिए यहाँ तक आइए, इसको आप लोग बनाइए, उसके बाद में फिर निगेटिव देखते हैं हम लोग। चलिए निगेटिव देखिए। निगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा जी? डू डज लगाएंगे ना इसमें। देखिए इसको कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट हो, बिगिन हो, टू प्लस V1 हो, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, ये आपका हो गया वॉइस। पैसी में देखिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा, नोट होगा तो नोट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस पैसिव वॉइस। देखिए इसको बनाइए जैसे हम कह दे सोच में। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ने लगती है। इन सड़कों इन सड़कों की मरम्मत मरम्मत नहीं होने लगती है। चलिए इसको यहाँ तक बनाइए। दो गया बन जाएगा, इसको बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ने लगती, इसको कैसे बनाएंगे? तो आपका वह है तो सी डज नोट बिगिन टू रीड इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, सॉरी, अरे लास्ट में फुल स्टॉप। इन सड़कों की मरम्मत नहीं होने लगती, इसको कैसे बनाएंगे? तो दीज रोड्स डू नॉट बिगेन टू बी repaired।
चलिए यहाँ तक आइए। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव। इसको लिखिए। इसके बाद में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर देखिए। डू या डज हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस नोट हो, बिगिन हो, टू प्लस भी वन हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो। ये आपका एक्टिव है इसमें। पैसिव में देखिए, डू हो, डज हो, ऑब्जेक्ट हो, नोट हो, बिगिन हो, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये है आपका पैसिव है इसमें। अब उसके बाद हम देखेंगे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन। रुक जाइए। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, डू ऑब्लिक डज प्लस डब्ल्यू एच वर्ड डू डज हो, ये आपका होगा सब्जेक्ट। नोट होगा तो नोट हो जाएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू, टू प्लस वी वन, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। देखिए पैसिव बस में देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड, डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यानी कंटिन्यू, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंटिन्यू, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। आइए एक एक एग्जांपल लेंगे और इसको बढ़िया समझेंगे। इसका आप लोग लिखिए। चलिए यहाँ देखिए, क्या वह विद्यालय जाने लगती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। होए होए, जाने लगती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इस कमरा का उचारा कैसे होने लगता है, कैसे होने लगता है। चलिए दोनों को बनाते हैं बढ़िया से। इसको कैसे बनाएंगे? वो क्या हुआ विद्यालय जाने लगती है तो सी डज सी बिगिन बिगिन टू गो टू स्कूल। इस घर का पुचारा कैसे होने लगता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ डज दिस हाउस टू बी वाइट वास्ट। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास मेरा यहीं तक रहता है और फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन।
यहाँ तक आप लोग खूब बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, फेयर को 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप जितना मर्जी पूछिए। और आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, लिख देता हूँ, 70 910 64 070। इस पर कनेक्ट कीजिए और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। चलिए बाय बाय।